और अब खबर जयपुर से है, जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जयपुर ग्रामीण जिला रसद अधिकारी ने चाकसू शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित दुकानों की कार्यप्रणाली और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेना था। डीएसओ जयपुर ग्रामीण और प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के बाद चाकसू ब्लॉक के उचित मूल्य दुकानदारों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। डीलर्स के साथ में हमने एसडीओ साहब चाकसू को भी बुलाया था। इसमें हमारे 3 पर्पज़ थे। वर्ष 2022 के एनएफएसए के जितने भी आवेदन हैं उनको, 2025 के एनएफएसए के एप्लीकेशंस को क्लियर करना। तीसरा जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था गिव अप अभियान, जो कि राज्य सरकार की प्राथमिकता का प्राप्त कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हमने अपील करी है लोगों से, 1 नवंबर 2024 से कार्यक्रम चल रहा है। हमने अपील करी है लोगों से कि जो अपात्र लोग हैं, जो निष्कासन की श्रेणी में हैं, जैसे जिनके पास चौपहिया वाहन है या 1 लाख से अधिक जिनकी पारिवारिक आय है, या जो इनकम टैक्स देते हैं, या 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा मकान है, तो ऐसे लोग स्वेच्छा से यदि छोड़े तो हम पात्र लोगों को और एनएफएसए की श्रेणी में ला करके उनको लाभ पहुंचा सकेंगे। राशन डीलर्स के और अब जयपुर से बड़ी खबर, लाखों के आभूषण और नकदी लेकर भागा नेपाली नौकर। सास बहू को जहरीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। वैशाली नगर थाना इलाके की घटना है। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के निवास पर यह वारदात हुई है। सूचना पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सहित जिला तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे। बेहोशी की हालत में दोनों महिलाओं को अस्पताल भिजवाया गया। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शहर में नाकाबंदी करवाई गई है। वैशाली नगर थाना इलाके की पूरी घटना है। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के निवास पर चोरी की वारदात हुई है और चोरी को अंजाम दिया उनके नौकर ने। सूचना पर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेहोशी की हालत में दोनों महिलाओं को अस्पताल फिलहाल भिजवाया गया है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और शहर में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जयपुर से ही बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। लाखों के आभूषण और नकदी लेकर भागा नेपाली नौकर। सास बहू को जहरीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया। वैशाली नगर थाना इलाके की पूरी घटना है। शहर में फिलहाल कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के निवास पर यह वारदात हुई। और झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड में जसरापुर से देवता तक 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। सुंदरनगर में ग्रामीणों ने सड़क कार्य में घटिया सामग्री लगाने पर विरोध प्रदर्शन किया और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क में घटिया सामग्री लगाई जा रही है और सड़क बनने से पहले ही उखड़ रही है, जो कि इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। उचित मापदंडों के अनुसार नहीं बनाई। यहाँ ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्रामीणों का विरोध है, जताया जा रहा है कि हमें ये रोड सही से बना के दे, लेकिन ठेकेदार सुनने नहीं रहा, नहीं ठेकेदार आ रहा। हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी आए यहाँ पे और उच्च अधिकारी आके यहाँ पे जांच करें इस रोड की। और ये रोड की कहते हैं हम 5 साल मैक्सिमम, ये 2 महीने में नहीं रोड चलेगा। जिस हिसाब से ये रोड बनाया है इन्होंने, हम मतलब 0% इन्होंने रोड लगाई है और ओनली पाउडर चिपका के कह दिया हमें रोड ओके, फिनिशिंग कर दिया इन्होंने। जसरापुर से देवता के लिए सड़क बनी थी। इसका बजट 2 करोड़ से कुछ अभाव है, लेकिन ये बहुत घटिया सामग्री लगा रहे हैं। हाथों से ये काट रही है। कहीं तो 0.2 mm की या रोडी का नाम ले रहे थे 20 mm की, लेकिन ये 0 mm कर रहे हैं। और ये बाइकों से गाड़ियों से अभी फट रही है। तो ये 5-7 साल क्या हमें चलेगी ये सड़क? तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये रोड उचित मापदंडों के अनुसार नहीं बनाई। यहाँ ठेकेदार अपनी
और अब बीकानेर की खाजूवाला से खबर, जहां छतरगढ़ पुलिस ने देशी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छतरगढ़ पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छतरगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में देशी कट्टा लेकर घूम रहा था संदिग्ध रूप से युवक राजेसर निवासी चुनीलाल मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। अलवर की पॉक्सो संख्या 2 अदालत ने 2022 से चल रहे दुष्कर्म मामले में आरोपी मोहम्मद राहुल को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के साथ खेत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई थी। संख्या 2 न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा मोहम्मद राहुल नाम के एक मुलजिम को आजीवन कारावास जो शेष ताकत जीवन काल तक चलेगा तक की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। साथ 1,02,000 रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया गया है। मामला क्या था? मामला ये था कि 2022 में परिवादी की जो पुत्री थी वो खेत के सरसों के खेत में चारा लेने जा रही थी, तो वहाँ मुलजिम पहले से ही मौजूद था। उसने उसको अकेला पा करके उसके साथ बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसको डरा धमका कर उसने दोबारा भी उस पीड़िता के साथ रेप किया, जिसकी सूचना उसने अपने पिता को बताई, जिस पर उसके पिता ने रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर न्यायालय में विचारण चलने के बाद और आरोपी को दोषी पाए जाने पर दंडित। दौसा के महुआ में पाडली गांव के चारागाह की भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक राजेंद्र मीणा से मिलकर गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि बाहरी लोग आकर गांव की बेशकीमती चारागाह भूमि पर लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं और गांव का भाईचारा खत्म कर माहौल खराब कर रहे हैं, जिसे लेकर विधायक ने एडीएम मनीषा रेशम को चारागाह भूमि पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को तुरंत रोकने और अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए। दौसा के महुआ में विधायक राजेंद्र मीणा ने महुआ के अस्पताल परिसर में करीब 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण से अस्पताल परिसर में लंबे समय से हो रहे पानी भराव की समस्या से स्थायी निजात मिलेगी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शहर और सरकारी कार्यालयों में बरसात के दौरान होने वाले जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। और साथ ही विधायक राजेंद्र मीणा ने अस्पताल परिसर में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक ली, जिसमें अस्पताल व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई, आवश्यक सुधारों पर चर्चा हुई। कोई अधरजुल में नहीं है, हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और मैंने व्यापारी भाइयों से, नगरपालिका क्षेत्र के सभी वासियों से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि इस बरसात के जो आने वाला सीजन है इसमें किसी भी सूरत में, चाहे हॉस्पिटल परिसर हो चाहे मेन बाजार हो, हम हर हालत में पानी की निकासी बाहर करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ। आज शुभारंभ किया है? हाँ बिल्कुल, आज हॉस्पिटल का ये पूरा परिसर है, इसको सीसी रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग से मैंने सरकार से इसको स्वीकृत कराया था और ये पूरा परिसर करीब 2 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। और इस हॉस्पिटल परिसर का भी पानी का लेवल हमने चेक कराया है। भरतपुर जिले में प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने विधायक नौशम चौधरी और विधायक शैलेश के साथ जिले की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में विकास कार्यों, बजट प्रावधानों और जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई और प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से आम जनता से जुड़ी समस्याओं, खासकर गर्मी में उत्पन्न होने वाले पानी और बिजली की समस्या को गंभीरता से लेते हुए समय रहते समाधान के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए आवश्यक सुधारों पर भी चर्चा की। ये आप सभी को पता है कि पिछली सरकार में कुछ लोग बैठे थे, उनके श्रेय के कारण हुआ और उन लोगों को अवैध माइनिंग करने की लत सी लग गई थी। लेकिन जब से हमारी भजन लाल जी की सरकार आई है, हम ताबड़तोड़ उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी है, वो भी लगातार इसकी ओर काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इसी का परिणाम है कि अवैध रास्ते बना रखे थे, अवैध रास्तों को खाई खोद के हमने उसको बंद करने का काम किया। और मैंने अभी डीक की मीटिंग के अंदर भी प्रशासन को, वहाँ पे कलेक्टर एसपी साहब थे, उन सबको मैंने स्पष्ट डायरेक्शन दिए कि अवैध माइनिंग किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब करौली से खबर, जहां विधानसभा क्षेत्र के बछेड़ा पंचायत के देदरोली गांव का मामला है। जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई थी टंकी और लेकिन 3 वर्ष होने के बावजूद भी नहीं हो सकी पानी की सप्लाई। नाराज ग्रामीणों ने पीएचईडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई बार ग्रामीण विधायक कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत बनाई गई थी
हमारे गांव देवरोली में लगभग जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की टंकी बनाई गई लगभग 3 वर्ष हो गए और आज तक पानी की सप्लाई नहीं दी गई है और पूर्णतः प्रशासन को कई बार आला अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको अवगत करा दिया है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या से समाधान नहीं हो पाया है। और हमारे गांव में पानी की आपूर्ति होनी चाहिए